हाय। नमस्ते दिल्ली की जनता और मेरे देश की जनता। नमस्ते केजरीवाल सर। तीसरा लॉकडाउन भी शुरू करवा दिया आज से। तो सर जैसा कि आप मैं देख रहा हूँ काफ़ी 4-5 दिन से 3-4 दिन से आप लगातार टीवी चैनल्स में आ रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और उसमें आप कह रहे हो कि अ, दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कोरोना से कैजुअलिटी हो रही है, जो मरने का रेट है वो कम कर दिया है और हम उस पे काम कर रहे हैं और हम मतलब दिल्ली सरकार इसको कम करने में सफल हुई। और दूसरों से आप कंपेयर कर रहे हो दूसरी स्टेट से कि हमारा जो कैजुअलिटी रेट है बहुत कम है और आप कह रहे हो कि हमारा फोकस इसी तरफ है। हमारा फोकस केसेस की तरफ नहीं है, हम केसेस पे ध्यान नहीं दे रहे। हमारा आप कह रहे हो कि हमारा मकसद है लोगों की जान बचाना और वो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं और आप दूसरे जो राज्य है उससे कंपेयर कर रहे हो। तो सर मैं आपको बता दूं, दिल्ली है ना जो सर, वो राजधानी है। मैं हूं जो सर, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, लेकिन पिछले 8-10 साल से मैं दिल्ली में हूं। ज़्यादा हो गए, बल्कि 12 साल हो गए। और मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड 2000 में बना, उससे पहले हम उत्तर प्रदेश ही हुआ करते थे। उस समय मैं छोटा था, मेरे पापा जी अब तो वो चल बसे पर, लेकिन उस समय वो थे तो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ 1995 के लगभग की। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, उसके बाद उन्हें वहाँ पे जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ लोकल हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया। उन्होंने भी उन्हें मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्हें देहरादून ले गए। देहरादून में भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बोला कि अगर इनकी जान बचानी है आपको तो इन्हें दिल्ली ले जाना पड़ेगा। हम दिल्ली लेके आए, दिल्ली में इलाज हुआ और मेरे पापा जी ठीक हो गए थे। ये मैं अब 1995 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ जब मेरा उत्तराखंड बन गया, 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 12 साल पहले की मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हुई और इसी तरह हमने वहाँ पे पहले लोकल हॉस्पिटल ले गए, फिर देहरादून में ले गए जो हमारे वहाँ पे मेन हॉस्पिटल वहीं पे है। उसके बाद हम वहाँ पे सबने मना कर दिया तो दिल्ली ही लाना पड़े, क्योंकि उन्होंने बोला कि दिल्ली में ही सही होगा। और दिल्ली में जब आए तो पता चला कि मेरी माँ को थोड़ा बड़ी बीमारी जो कैंसर है मेरी मम्मी को, वो निकला। और लेकिन दिल्ली में इतने अच्छे हॉस्पिटल है, इतने अच्छे डॉक्टर्स हैं। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने डॉक्टर्स का, जिन्होंने मेरी माँ को ठीक कर दिया है और मेरी माँ बहुत अच्छी है। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ सर कि जो दिल्ली के हॉस्पिटल है, दिल्ली के डॉक्टर्स हैं, दिल्ली की मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो पहले से ही बड़ी स्ट्रांग है। जो कहीं जिंदा नहीं होता ना सर, वो दिल्ली में ही आके आता है और दिल्ली में उनकी जान बच जाती है। तो आप क्या कर रहे हो अभी, जो डॉक्टर्स कर रहे हैं मेहनत ना, उसका जो सेहरा है ना वो अपने सिर पे बांध रहे हो। ठीक है सर, ये बहुत गलत बात है। आपको जो काम करना है, आपको काम करना है सर कि आप केसेस को रोको, केसेस को मत आने दो। आपके साथ मुझे भी, मैं एक पब्लिक हूँ, मैं एक जनता हूँ और जो मुझे गाइडलाइन दे रखी है WHO ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने, उसे मुझे फॉलो करना है। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ और मेरे जैसे सभी भारतीय फॉलो कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है और आप भी उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो फॉलो करें। और आपको उसको केस को कम करना है, आपको कम से कम ऐसा करना है कि कम से कम लोग हॉस्पिटल जा सके, ताकि जो मेरे दिल्ली वासी, जो दिल्ली में मेरे डॉक्टर्स हैं, उनको उनका जो फोकस है वो बना रहे अपने पेशेंट की तरफ। कम जितने कम होंगे वहाँ पे पेशेंट, उतना वो ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, उनको ज़्यादा ठीक कर पाएंगे। आपका काम कैजुअलिटीज़ को रोकना नहीं, वो मेरे डॉक्टर्स कर रहे हैं, वो हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स कर रहे हैं। आपका काम है कि केसेस को कम करना है, जिसमें आपने हाथ खड़े कर लिए, बोला वो मेरे हाथ में नहीं है। कैसी बातें करते हो सर आप बनो ना, स्ट्रांग बनो, बड़े डिसीजन लो, बाय हुक बाय क्रूक। आप इसे रोको, मत दो ढील। ये मत सोचना, आप कई लोग ये सोचेंगे कि मैं केजरीवाल जी के खिलाफ हूँ। नहीं सर,
मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बोल रहा हूँ कि आप भी ढिंढोरा मत पीटिए कि हमारा जो कैजुअलिटी रेट है बाकी दूसरी कंट्री से बहुत अच्छा है। वो इसलिए नहीं कि आपकी वजह से, वो यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत अच्छे से अपने पेशेंट की हेल्प कर रहे हैं। वो उन्हें उन्हें बचाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपका ये दायित्व बनता है कि आप कम से कम केसेस को हॉस्पिटल में नहीं जाने दो, वो हॉस्पिटल तक पहुँचे ही ना, ताकि उनके पास अगर ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे तो वो ध्यान कैसे देंगे अपने पेशेंट को। आपको तो ये रोकना है, उसके लिए तो आपने हाथ खड़े कर दिए। प्लीज़ सर, ये मत कहिए। आपको जो काम है आपका, इनको कोरोना के जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं उनको रोको। जितने भी हॉट स्पॉट है, जितने भी रेड जोन है, जो भी जिस तरह से भी आप कर रहे हो, जो नहीं मान रहे हैं उनको चाहे किसी भी तरह से बाय हुक एंड बाय क्रुक आप उन्हें रोको। और प्लीज़ अब ऐसा ना हो कि एक बार और भी फिर ये बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ढील तो दे ही दी है। आज से लोग आएंगे रोडों पे, ठीक है, फिर से केस बढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस लगाओ, आप जो आपके वॉलंटियर है, जो भी है, मुझे नहीं पता आप किस तरह से करोगे, आपको वो रोकना है, उससे आप पीछे नहीं हट सकते। और आप प्लीज़ जो डॉक्टर्स कर रहे हैं ना, उसका सहरा मत लो आप। ये मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी, दिल्ली गवर्नमेंट के लिए भी है। बाकी जो स्टेट में कम केसेस है ना, जहाँ पे कैजुअलिटी कम हुई है, अगर उतने ही केस दिल्ली में होते ना तो उतनी कैजुअलिटी भी नहीं होती। तो प्लीज़ ये स्टॉप करो। आप ध्यान दो कि आप फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो इसको, और कम केस करो इनको, जो हमारे हॉस्पिटल ना भर पाए जिससे। और मेरी सभी जितने भी मेरे सुनने वाले हैं या सारे मेरे भारतीयों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ घरों में रहिए। ये तो हाथ खड़े कर रहे हैं, इन्होंने तो अब आके भी बोल दिया कि हमारे बस में नहीं है, तो अब हमारा ही दायित्व बनता है, और वैसे भी जनता ही कर रही है। तो आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जिनको जानते पहचानते नहीं हो ना, उनके संपर्क में मत आइए। छोड़िए, बोलने दीजिए। कहीं ये राजनीति वाले हैं, जो नेता लोग, ये बोलेंगे कि नहीं जी ये राजनीति कर रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे। नहीं, आप अपनी रक्षा खुद कीजिए। अगर जिसको जानते नहीं हो उनके संपर्क में मत आइए, उनसे दूरी बना के रखिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। अगर बाहर कभी जाना भी होता है तो कोई ऐसा आदमी दिख रहा है जिसको आप जानते नहीं, उससे तो 2 फीट की नहीं, उससे 5 फीट की दूरी बनाओ। थैंक यू सर।